हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम नर्वस सिस्टम में के बारे में पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ब्रेन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाने वाली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है। अब ब्रेन के साथ जो अटैच होती है तो ब्रेन के किस हिस्से से जुड़ती है? ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर जाकर अटैच होती है, इस जगह पर। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ मिलकर एक सीएनएस का निर्माण करती है। स्पाइनल कॉर्ड पर कुछ एनलार्जमेंट्स यानी उभार पाए जाते हैं, जो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड लंबर। इन दोनों एनलार्जमेंट्स यानी उभारों के बीच में से होकर हमारी जो टांगों और बाहों की यानी लेग्स और आर्म्स की नर्व्स पास होती हैं। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर हम देखते हैं तो इसमें दो तरीके का मैटर भरा होता है, वाइट मैटर एंड ब्राउन मैटर। आप ध्यान कीजिए, ब्रेन पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, दो मैटर पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रे मैटर की जगह पर ब्राउन मैटर है, जिसे हिंदी में कहते हैं धूसर द्रव्य। तो वाइट मैटर जो है वो आउटर लेयर बनाता है, जो कि जैसा कि ब्रेन में होता है उसके बिल्कुल अपोजिट। जबकि जो ब्राउन मैटर है यहाँ पर वो इनर लेयर बनाता है। वहाँ पे ब्रेन में क्या था, इसका उल्टा था, यानी कि वाइट मैटर इनर लेयर में था और जो ग्रे मैटर था वो आउटर लेयर में था। जो ब्राउन मैटर होता है वो लगभग एच शेप्ड का होता है। आप अपनी बुक में जब स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम देखेंगे तो वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा कि जो ब्राउन मैटर है वो एच शेप का होता है। अच्छा, वाइट मैटर जो है, जो आउटर लेयर बना रहा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें एंटीरियर कॉलम्स होते हैं, पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं, और उसके साथ साथ थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है उसमें आते हैं लेटरल कॉलम्स। अब एंटीरियर कॉलम्स भी एक्चुअली दो पार्ट्स या दो लोब्स में डिवाइड होता है। पोस्टीरियर कॉलम अगेन सेम, जैसे एंटीरियर कॉलम दो लोब्स में डिवाइड है उसी तरीके से होता है। एंटीरियर कॉलम की जो सेल्स हैं या एंटीरियर कॉलम जो है वो मोटर न्यूरॉन की तरह काम करता है। अब आप रिमाइंड कीजिए इस चीज़ को, ब्रेन पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था मोटर न्यूरॉन का काम। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, क्या याद कर सकते हैं आप लोग? मोटर न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन के पास से जो हमारे इम्पल्स गए हैं उसके बदले में ब्रेन के पास से ऑर्डर्स को लेकर आना ऑर्गन सिस्टम्स के लिए। इसका अपोजिट होता है सेंसरी ऑर्गन्स, जो कि पोस्टीरियर कॉलम्स जिसकी तरह काम करते हैं। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं? हमारे ऑर्गन्स से इम्पल्स या सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाने का। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसमें बीच में सेंट्रल कैनाल होती है। जब हम किसी भी ट्यूब को देखते हैं तो उसके बीच में ये हो गई सेंट्रल कैनाल हमारी। ये जो सेंट्रल कैनाल है इसके अंदर भरा होता है CSF। क्या भरा होता है? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पूरे स्पाइनल कॉर्ड में बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसमें आती हैं 3 मेनिंजेस। मेनिंजेस मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, मेनिंजेस होती हैं मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर भी सेम जैसा कि ब्रेन में होता है, सेम उसी तरीके की 3 मेनिंजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, सेकेंड है एरेक्नॉइड मैटर, थर्ड है पाया मैटर। फर्स्ट जो हमारी ड्यूरा मैटर है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, फाइब्रस होती है,
मतलब इस पे फाइबर्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, लगभग ट्रांसपेरेंट झिल्ली की तरह काम करती है। और हमारा जो स्कल है उसका इंटरनल पार्ट बनाती है, स्कल का इंटरनल पार्ट बनाती है। और ड्यूरामेटर में दो तरीके के फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिन्हें फैल्क्स सेरेब्री और टेंटोरियम सेरेबेली कहा जाता है। इसी तरीके से आता है एरेक्नॉइड मैटर, यानी मिडिल वाला, जो किसमें, ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच में पाया जाता है। ये एक बहुत थिन यानी बहुत पतली लेयर होती है और साथ के साथ लगभग ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अगेन मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, सेम जैसे मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ये सेम उसी तरीके से ये भी एक मेम्ब्रेन हुआ करती है। जो अब एरेक्नॉइड मैटर आपका ड्यूरामेटर और पायामेटर के बीच में पाया जाता है। अगर इसमें हम अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें एक सब एरेक्नॉइडल स्पेस होता है, जिसके अंदर अगेन आप देखें CSF भरा होता है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके बाद आता है पायामेटर। पायामेटर जो है ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें इनर मोस्ट लेयर होती है, ये भी एक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यहाँ इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी मस्ट, मतलब इसके लिए प्रायोरिटी जो है, जो प्राथमिकता है, वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की सिक्योरिटी। तो उसको सेफ या सिक्योर रखने के लिए ये उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है। इस पूरे पायामेटर में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ ब्लड वेसल्स पाई जाने का मतलब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द पायामेटर या थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड हमें चाहिए होता है ब्लड की सप्लाई। तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैवीली ब्रांच्ड होकर फैली हुई होती हैं, ताकि वहाँ पर ब्लड की कोई भी कमी ना रह पाए। फंक्शंस पर आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कंडक्शंस ऑफ स्टिमुलेशन। कंडक्शन ऑफ स्टिमुलेशन, इसका मतलब मैंने आपको बताया था मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, और कैसे उसमें इम्पल्स या सिग्नल्स चलते हैं, कैसे कौन लेके जाता है, कौन वापस लेकर आता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है मोटर सेंसरी मैकेनिज्म, ये कहलाता है हमारा कंडक्शन ऑफ स्टिमुलेशन। इसके साथ साथ ये जो है ब्रेन के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ, स्किन के साथ और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट करते हुए काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़कर उन एक कंप्लीट सिस्टम बनाता है, जो कि जिसमें किसी भी तरीके की एरर की गुंजाइश नहीं होती है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर सेकंड्स का भी या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल ना के बराबर होती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड की स्पेशलिटी है, वो है इसका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हम सभी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। रिफ्लेक्स एक्शन सिंपली कोई चीज़ अगर हमारी तरफ आ रही है और वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम झटके से अपने सिर को या अपने हाथ को या जैसे भी होता है हम उससे बच जाते हैं, उसके रास्ते से हट जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि क्रिकेट में अगर किसी फील्डर के पास बहुत जो तेज़ी से बॉल आ रही है और कोई अच्छा फील्डर है तो वो कैच कर लेता है, जबकि जो अच्छे फील्डर नहीं है, यानी कि जिसके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हैं, वो फील्डर उस बॉल को कैच नहीं कर पाता है। तो अभी हम CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मेन पार्ट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें दो और बताना चाहूँगा, उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहेंगे। एक तो आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि मैं भी बता चुका हूँ। इसमें कुछ जो माइनर सी चीज़ें हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड हैव रिफ्लेक्स सेंटर्स, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के पास कुछ रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि सेंटर्स ऐसी जगह हैं या ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ से किसी भी चीज़ को कंट्रोल या गवर्न किया जाता है। तो
ये रिफ्लेक्स सेंटर्स जो हैं पूरी स्पाइनल कॉर्ड में फैले हुए होते हैं और जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्हीं रिफ्लेक्स सेंटर्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, यानी कि कंप्लीट की जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन इज़ मैनेज्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अब यहाँ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर इस एक्टिविटी को या इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली। इसके बाद एक टर्म और आता है साइनेप्स। साइनेप्स जो है वो एक्चुअली सिंपल से एक हमारा फंडा है कि जो हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं इनके थ्रू जो सिग्नल का जाना ब्रेन तक और ब्रेन से वापस आना, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ऑर्गन से ब्रेन तक जाना एंड मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन से वापस उसी ऑर्गन में आना, इस पूरे मूवमेंट को हम टेक्निकल टर्म्स में साइनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है CNS है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसा कि हम वहाँ भी देख पा रहे हैं, हमने बुक में भी देखा कि तीन मेन सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्रेनियल नर्व्स, सेकंड पार्ट है हमारा स्पाइनल नर्व्स एंड थर्ड जो है वो है ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में या एक्रोनिम जिसका ANS होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्रेनियल नर्व्स ये क्या है या इसके बारे में अब क्या डिटेल्स हमारे पास मिलती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं, यानी कि ऐसी ये पेरिफेरल सिस्टम हमारा एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने बताया था ये सेंटर है, इसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं ये पेरिफेरी कहलाएंगी इसकी, इस सर्कल में। तो सेंटर में क्या है हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के साथ अटैच्ड रहती हैं कौन सी नर्व्स या कौन सी सेल्स? क्रेनियल नर्व्स। टोटल 12 पेयर्स में पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये टोटल जो है 12 पेयर्स ह्यूमन बॉडी के लिए बताया गया है आपको, और इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है सेंसरी नर्व्स, दूसरा पार्ट है मोटर नर्व्स और थर्ड पार्ट है मिक्स्ड नर्व्स। तो वही जैसा हमें नाम से पता लग रहा है, सेंसरी नर्व्स ये इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं, यानी जो हमारा सिग्नल है उसको ब्रेन तक ले जाती हैं। सेम अपोजिट उसका मोटर नर्व्स जो इम्पल्स को ब्रेन से लेकर वापस आती हैं, यानी कि ब्रेन से ऑर्गन तक वापस लेके आने वाली नर्व्स मोटर नर्व्स होती हैं। लेकिन अब इन दोनों के अलावा एक तीसरी नर्व भी होती है जो कि कहलाती है मिक्स्ड नर्व्स, जो दोनों काम करती है एक ही टाइम में, यानी कि एक ही टाइम में वो लेके जा रही है और वही वापस लेके आती है ब्रेन से सिग्नल्स या इम्पल्स को। अब हमारे जो 12 पेयर्स हैं उनके नाम कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लीजिए अपने पास। फर्स्ट कहलाती है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड ऑप्टिक नर्व, थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व्स, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व्स, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंस नर्व्स, सेवेंथ फेशियल नर्व्स, एट्थ ऑडिटरी नर्व्स, नाइन्थ ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स, 10th वेगस नर्व, 11th एक्सेसरी नर्व, 12th हाइपोग्लॉसल नर्व्स। तो जैसा कि हम इन 12 जो नाम हैं इनसे हम देखते हैं तो काफ़ी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। जैसे ऑप्टिक वर्ड आया, इसका मतलब ये हमारे देखने, यानी जो हमारा पावर है हमारे पास बॉडी के पास हमारी या ह्यूमन के पास, वो
इन नर्व से कंट्रोल होती है। ऑल्फैक्ट्री यानी कि नोज़ हमारी, यानी नाक से संबंधित जो होती हैं। इसी तरीके से आप और बाकी सारी, जैसे ऑडिटरी है, ऑडिटरी मतलब हमारे कान से रिलेटेड है। फेशियल है, फेशियल मतलब फेस के पर जो हमारा एक्सप्रेशंस आते हैं या हमारा फेस का मूवमेंट्स होते हैं उन पर। तो इसी तरीके से ये सारी 12 नर्व्स मिलकर पूरा जो क्रेनियल नर्व्स के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के हर एक सेक्शन के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। यानी कि जितने हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सेक्शंस हैं उनमें एक एक स्पाइनल नर्व पाई जाती है और इनकी टोटल नंबर होता है 31। कितना होता है? 31 पेयर्स। यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 31 पेयर्स पाई जाती हैं स्पाइरल नर्व्स। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ध्यान देने वाली वो ये है कि इसमें नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं। प्लेक्सस मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि प्लेक्सस जो होते हैं वो गुच्छे जो होते हैं। एक्चुअली गुच्छे मतलब जैसे बहुत सारे सेल्स इकट्ठी हो गई, ग्रुप बना लिया और ग्रुप के बाद वो हो गया एक गुच्छा या बंच। तो जितनी हमारी नर्व प्लेक्सस हैं उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सर्वाइकल नर्व्स, दूसरा है सैक्रल या सैक्रल प्लेक्सस, थर्ड ब्रैंकियल नर्व्स या ब्रैंकियल प्लेक्सस, फोर्थ लंबर प्लेक्सस।